हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ अनसीन वीडियो डे 59 की है। और इससे पहले के जितने भी वीडियोस हो, चाहे सिडनाज मोमेंट हो या सिडनाज अनसीन, आपको चैनल में मिल जाएंगे। नहीं देखे तो जाकर एंड स्क्रीन प्लेलिस्ट और आई बटन में आप चेक कर सकते हैं। तो पहला जो अनसीन आप लोगों को बता रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिद्धार्थ है और विशाल गार्डन एरिया में है। और यहाँ पहले सना भी बैठी हुई थी और इसका जो फर्स्ट पार्ट है जहाँ पर सना उठकर जाती है और फिर उसके बाद सना और अब्दुल्ला की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, ये उसके आगे का है। यहाँ सिर्फ सिद्धार्थ और विशाल की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। तो यहाँ जो है सिद्धार्थ वही बात जो अब्दुल्ला जब उसको अटैक आया था और वो कैप्टन वाले जो रूम में थे वो लोग, और सिड को नल्ले ने और बाहर मतलब इन लोगों ने बाहर जाने के लिए बोल दिया था कि नहीं और अभी तो बाहर जा। तो उस बात को लेकर सिद्धार्थ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब था, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उस चीज़ को लेकर। वही बात यहाँ पर सेठ बोलता है कि ये लोग थे कौन, क्या डॉक्टर थे या मैं उसको उसके पास जाके उससे कसरत वगैरह करवा रहा था या उससे झगड़ा करने जा रहा था जो उन लोगों ने मुझसे बाहर जाने के लिए बोला। तो बार बार वही बात बोल रहा था। तो यहाँ पर विशाल भी वही बोलता है कि अब्दुल्ला जो ये चीज़ कर रही थी वो मुझे वैसे तो पहले लग रहा था कि वो नाटक कर रही है, लेकिन जो ये अटेंशन पाने का इन लोगों का तरीका भी था। और कहीं ना कहीं वो बताता है कि उसको ये लग रहा है कि पहले आप जो बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे, टेम्पर आपका बहुत ज़्यादा हो जाता था, अब वो चीज़ हो नहीं पा रही है, तो इसलिए सबको प्रॉब्लम हो रही है। सिर्फ यहाँ पर कहता है कि उन लोगों को सिर्फ उसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि मतलब मैं बात जो कर रहा हूँ पायरा के साथ सबको प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ अब्दुल्ला की ये बात नहीं है, सारे उनके मतलब जैसे नल्ला हो गया, शिमांशी, शेफाली ने भी बोला। और ये बात सिड ने भी यहाँ पे बोली कि शेफाली ने भी मुझसे पूछा कि तू उन लोगों से बात कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। और आसिम ने भी बोली ये चीज़, लेकिन सिड यहाँ पर यही बताता है कि उन सभी को प्रॉब्लम हो रही है। पहला जो पड़ाव था उसमें कनेक्शन बनाना था, और कनेक्शन के बनाने के बाद जो वो पड़ाव ख़त्म हुआ और उसके बाद जब सब मेरे से सही से बात कर रहे हैं तो मैं भी सही से बात कर रहा हूँ। और सिड ये भी कहता है कि मतलब खुद वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, शेफाली भी पाहिरा से बात करती है और साथ ही साथ आसिम और बाकी सब जो है अब्दुल्ला, ये सब बात करते हैं। लेकिन जब मैं बात करने लगा तो इन लोगों को प्रॉब्लम होने लगी और ये लोग मुझसे पूछने लगे, बोलने भी लगे मुझे कि तू क्यों बात कर रहा है, मतलब खुद बात करो तो कुछ नहीं और मेरे ही बात करने से सबको प्रॉब्लम है, क्यों है वैसा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर सेठ पूरी तरह से बताता है। और ये बात वाकई में थी, अब्दुल्ला की भी ये चाल थी कि सेठ जो है सिर्फ़ और सिर्फ उसकी तरफ ही बनकर रहे, वो और किसी के साथ कनेक्ट ना कर पाए। और इसी वजह से उसने मतलब हर किसी के साथ जो झगड़ा लड़ाई है उसकी बढ़वाई। वैसे सेठ के जो झगड़ा हुआ है बाकी सबके साथ, चाहे वो नल्ला हो या जहरीली वाली, वो जो बातें थी वो अपनी जगह ठीक थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब्दुल्ला भी उसके पीछे का रीज़न था। और शहनाज के साथ भी अब्दुल्ला ने झगड़ा करवा दिया था, लेकिन शहनाज के साथ ये था कि सिद्धार्थ का अलग कनेक्शन था जिसकी वजह से सना के साथ उसका पैचअप हो गया, बट बाकी सबके साथ नहीं हो पा रहा है। और सना के साथ अब्दुल्ला की ये जो चाल है सेठ को उससे दूर रखने की, वो चल नहीं पाई थी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है। ये दूसरा अनसीन जो बता रही हूँ, यहाँ पर सना, मोमो, जहरीली वाली विशाल गार्डन एरिया में है। और यहाँ पर बात हो रही होती है जेनेलिया की और साथ ही साथ रितेश की, कि मतलब बहुत ज़्यादा क्यूट कपल है वो। यहाँ पर सना भी ये चीज़ बोलती है और यहाँ पर फिर उस चीज़ से बात डाइवर्ट होकर यहाँ पर मोमो कहने लगती है कि जब वो लोग मतलब डेट कर रहे थे, जब उनकी जो फर्स्ट मूवी आई थी तुझे मेरी कसम, उस टाइम से वो लोग डेट कर रहे हैं। 10 साल डेट उन लोगों ने की, उसके बाद मैरिज की, बहुत ही क्यूट कपल हैं। और यहाँ पर मोमो बोल देती है कि मतलब उस टाइम पर मैं स्ट्रगल कर रही थी। तो यहाँ जहरीली वाली जो है वो कहती है कि मैं स्ट्रगल नहीं मैंने कभी किया, और मैं तो मतलब फ़न टाइप बताती है कि फ़न में सारा चीज़ किया है। मतलब जब इसने जो वो कांटा लगा जो एल्बम करी थी वो भी इसने फ़न में करा था, तो मतलब इसने स्ट्रगल किया ही नहीं है। कितनी ईज़िली इसने ये चीज़ बोली, बल्कि हम सभी ये जानते हैं कि इसको भी काम नहीं मिलता था, इसको भी स्ट्रगल करना पड़ा था। और वो जो इसने एल्बम किया उसके बाद ये मुझे ज़्यादा कहीं नज़र भी नहीं आई।
लेकिन फिर भी कह रही थी कि मैं स्ट्रगल नहीं किया और वो फ़न में ही सब चीज़ मैंने करी है। मेरे हिसाब से इसका लड़कों के साथ उठना बैठना, शादी के बाद भी उन लोगों के साथ चिपकना, ये सारी चीज़ें ये फ़न में ही कर रही थी और इसको सिर्फ फ़न से मतलब था कि ये इसको मज़ा आना चाहिए बस, और इसीलिए ये लिपटा चिपटी सब चीज़ें करती थी। आपके क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये लास्ट अनसीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें छिपकली जो है मैडम बनकर बैठी हुई है और सना यहाँ पर पूरी तरह से मज़े ले रही है छिपकली के। सना बोलती है मैम, मतलब टकलू के पास बोलती है कि यहाँ बैठ जाओ और इस तरह से हाथ पकड़ लो, इस तरह से मतलब उंगली पकड़ लो, और यहाँ फिर बोलती है कि मैं इस तरह से मतलब देखती रहूँ। ये सारी चीज़ें जो है छिपकली से पूछ पूछ कर जो यहाँ पर सना कर रही होती है। फिर ऐसे पीछे आकर टकलू के खड़ी हो जाती है। मतलब ये सारी चीज़ें जब कर रही होती है छिपकली बोलती है कि कर लीजिए आपका कॉलेज है, और फिर उसके बाद एक टाइम पर आकर इरिटेट हो जाती है और कहती है कि गोदी में ही बैठ जाओ तुम जाकर, मतलब टकलू के। सना से ये चीज़ बोलती है। तो मतलब यहाँ पर पूरी तरह से छिपकली के मज़े लेते हुए दिखाई दी है सना, और बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट मोमेंट यह क्रिएट करा है सना ने। फिर सना आहा वाली जो आवाज़ है वो निकालती है। सना यहाँ छिपकली से कहती है कि मैम और फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पर टकलू कहता है कि फीलिंग आ रही है तो रूम में चलिए चलो। मतलब कि इसको तो बहाना ही चाहिए था कि सीधा उसने रूम की बात कर दी कि चलो रूम में चलो सना के को लेकर। फिर उसके बाद यहाँ पर टकलू कहता है कि स्लिम एंड ट्रिम भी हो गई है और मैं तो चाहता हूँ कोई मज़ेदार जो है वो टीचर आए क्लास में। सना को कहता है टकलू कि उसका पेट जो है वो भी अंदर हो चुका है तेरा, और चल तू अपना वो फिटनेस दिखा। तो मतलब फिर सना यहाँ पर हाथ ऊपर करके इस तरह से बोलती है छिपकली से कि देख कर्व दिख रहा है ना। तो यहाँ पर जो छिपकली कहती है कि लग रहा है कि सारा कर्व तुझ में ही आ गया है। तो मतलब यहाँ पर बीच बीच में छिपकली जो इरिटेट हो रही थी ना सना को लेकर, जब टकलू उसकी मतलब तारीफ़ कर रहा था और बाकी सारी चीज़ें, तो वो चीज़ साफ़ यहाँ पर नज़र आ रही। फिर ये बात करते करते सना आहा बोलते हुए टेबल के ऊपर गिरती है छिपकली के जस्ट सामने, और फिर उस टाइम पर यहाँ पर जो छिपकली है वो कहती है कि मैं भी ऐसे करूँगी, और वो भी उस तरह से करती है। जिसके बाद सना कहती है कि मैम आप ऐसा मत कीजिए, आपके पूरे अंदर का ब्लू ब्लू सब दिख रहा है, और हंसने लगती है ना। तो यहाँ पर पूरी तरह से सना ने एक तरह से बजाई है छिपकली की और पूरी तरह से मज़े लिए हैं उसके। और यहाँ सना से किस तरह से छिपकली जेलस हो रही थी जब वो टकलू से बात कर रही थी, तो वो साफ़ तौर पर चीज़ें दिखाई दी हैं। और सना ने ये बात खुद भी बताई एक अनसीन में कि छिपकली को उससे क्या प्रॉब्लम है। मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।